हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके बारे में कंप्लीटली जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़ की तरफ से वैकेंसी आपकी रहने वाली है, परमानेंट भर्ती रहेगी, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पोस्ट आपकी यहाँ पर 1174 के आसपास आपकी जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब तक भरे जाएंगे, साथ में आपकी यहाँ पर जो भर्ती है इसके अंदर कब तक पूरी होगी, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एज लिमिट आपको 18 से 35 ईयर आपको यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 35 ईयर देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन कब तक आपका रिलीज होगा, इस चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और नोटिफिकेशन आपका बहुत ही वेरी सून आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस आती है इसकी वो रहेगी इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से होगा। यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म का अगर मोड की मैं यहाँ पर बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो मोड रहेगा वो आपका यहाँ पर ऑनलाइन मोड देखने को मिलेगा। यानी कि ऑनलाइन मोड के द्वारा आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे और जॉब लोकेशन आपकी चंडीगढ़ स्टेट के अंदर रहने वाली है। ठीक है, यानी कि जॉब की लोकेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ की तरफ से आपकी वैकेंसी है, तो जॉब की लोकेशन भी आपकी क्या रहेगी, चंडीगढ़ स्टेट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कंट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कंट्री आपकी इंडिया रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मैंने बता ही दिया है। ओरिजिनल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, यानी कि इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करके बताऊं तो gmc.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल आपको यहाँ पर दी गई है। जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। बाकी अगर इस जीएमसी की वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई न्यू अपडेट यानी कि कोई भी अगर आपकी अपडेट आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको देखने को मिलेगी, बाकी अदर कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो सारी डिटेल इसको आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसी का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नर्सिंग के अंदर आपने चाहे डिग्री किया हो चाहे डिप्लोमा किया हो वो सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। इनकी नर्सिंग डिग्री एंड डिप्लोमा वाले साथी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है जीएनएम साथियों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है। बाकी जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है 50 बेडेड हॉस्पिटल का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से, यानी कि जीएमसीएच की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर भर्ती रहेगी। बाकी पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को बिना कोई एक्सपीरियंस के अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि इनके पास आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है वो आपका नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, बाकी आपके जीएनएम साथियों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो जीएमसीएच के अंदर जो सैलरी है वो आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहती है। इनकी लेवल 7 के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको दी जाती है, क्योंकि परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है। तो लेवल 7 के हिसाब से आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। आपका नॉर्मल बेसिक रहेगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो बेसिक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके इसके अंदर क्या जुड़ेंगे, टीए जुड़ेंगे, डीए जुड़ेंगे, एचआर जुड़ेंगे, सारी चीज़ें जुड़कर आपकी जो सैलरी है लगभग 75,000 से आपकी सैलरी की स्टार्टिंग होगी और लास्ट सैलरी आपकी 85,000 के बीच में जा सकती है। ठीक है, यानी कि 75 से लेकर 85,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, 1174 पोस्ट रहेंगी, जिसमें से टोटल पोस्ट आपकी कौन कौन सी रहेंगी उस चीज के बारे में आप डिटेल में चर्चा करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो भी, यानी कि एएनएस की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपकी जो सैलरी है 4 या 5 आप अलग अलग सैलरी आएंगी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सैलरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस जीएमसीएच की वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो जीएमसीएच की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली और सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी ये रहेगी कि आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट को आपको क्या करना होगा, विजिट आपको करना होगा। यानी इसकी ऑफिशियल
वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है GMCH ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। gmch.gov.in क्या है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसी के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर रिक्रूटमेंट का आपका ऑप्शन दिखाई देगा और रिक्रूटमेंट के ऑप्शन के बाद में आपको रीड करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपका इसी वेबसाइट पर आने वाला है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आपको देखना होगा। उसके बाद में अप्लाई लिंक, यानी कि लिंक का अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको डायरेक्टली इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा। आपको सारी चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर रहेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहने वाली है, ठीक है। GMCH की वैकेंसीज के अंदर मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी 30 रहेगी, लेकिन इसी के साथ साथ आपके इसके अंदर एज रिलैक्सेशन वाला जो गवर्नमेंट रूल है वो आपका इसके अंदर सेम रहने वाला है, यानी कि इस वैकेंसी के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और वो भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपका अलग अलग एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। जैसे OBC कैटेगरी के लिए आपका जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो आपका 3 ईयर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में SC और जो ST कैटेगरी है उसका एज रिलैक्सेशन आपका 5 ईयर का रहने वाला है और जो PWD कैंडिडेट है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनका यहाँ पर 10 ईयर का रहेगा। इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दूं एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मांगा जाता है GMCH की वैकेंसी के अंदर वो मांगा जाता है आपका CCC का कोर्स। इस चीज को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको CCC की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है या फिर CCC का अगर आपके पास कोर्स है तो आप GMCH की वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन रहेगा, जो कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहता है वो GMCH का अपना अपना CCC का सर्टिफिकेट आप जरूर से ले लीजिएगा या फिर अभी से कर लीजिएगा। 3 महीने का कोर्स होता है, तो CCC मिलते ही आप इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कब तक आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए सभी को पता होगा कि 2024 आपके लिए बहुत ही गोल्डन ईयर रहा है, यानी कि इसके अंदर रेगुलरली आपकी परमानेंट भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 2024 के अंदर बड़ी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको एक और यहाँ पर GMCH की तरफ से वैकेंसी लगभग आपकी अगस्त मिड के अंदर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो सकती है आपकी अगस्त मिड के अंदर। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें और अपनी तैयारी इसी हिसाब से करते रहें। परमानेंट भर्ती रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आपकी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देना था वीडियो के बारे में। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी नर्सिंग की अपडेट है सारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बाकी आपको मिलता हूँ कोई नए नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप अपने ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। आपको नई अपडेट यहाँ पर जैसे ही कोई आती है तो आपको जरूर से मिलेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।